हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर भाग करना सीखें, भाग बनाना सीखें। ये मैंने आपको पिछली तीन वीडियो अपलोड जो की है मैंने प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने आपको भाग करना सिखा दिया है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि दशमलव के जो वाले भाग होते हैं, मतलब ये पूरी तरह से कटते नहीं हैं। जैसे कि ये 10 लिखा है और 10 में अगर हम 2 का भाग लगाएं तो 5 बार जाएगा ये, तो ये क्या हो गया, पूरी तरह से परफेक्टली कट गया है ना। ये इसमें दशमलव के बाद कोई नंबर आगे बढ़ नहीं रहा था, है ना। तो हम ये जो सवाल करेंगे इनमें कुछ ऐसे सवाल मिलेंगे हमें, बल्कि पूरे सवाल ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको दशमलव के बाद आंसर आएगा। कई बार ऐसा होगा कि दशमलव के बाद परफेक्ट नंबर भी आ जाता है, कट जाता है पूरा। कुछ बार ऐसा होता है कि वो कंटिन्यू रिपीट होता चला जाता है। कुछ 2-3 संख्याएं रिपीट होने के बाद, दशमलव के बाद रिपीट होने के बाद वो वापस से बढ़ती चली जाती हैं, कोई घट जाती हैं, तो ये चलता रहता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवाल यहाँ पर करते हैं। पहला सवाल हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पर 802 में किसका भाग लगाना है, हमें 8 का भाग लगाना है। हम आंसर ऊपर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आंसर लिखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम पहाड़ा पढ़ते हैं किसका। पहले यहाँ पर मैंने कहा था हम सिंगल डिजिट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 8 का पहाड़ा है, यहाँ पर 8 है ना, बराबर है या ज़्यादा हो या बराबर, पहला अंक बड़ा हो या फिर बराबर है। तो हम पहले एक ही अंक में पहाड़ा पढ़ते हैं। तो हम 8 में पढ़ेंगे तो कितने बार पढ़ा जाएगा, 8 एकम 8 पढ़ा जाएगा। कितना बचा, 8 में से 8 गया तो 0 बचा। अब ये वाला हमने यहाँ पर 0 उतारा तो हम यहाँ पर एक 0 ये वाला लिखना पड़ेगा, क्योंकि भाग तो जाता नहीं है 0 में, है ना। अब क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला अंक यहाँ पर उतारने के लिए यहाँ पर एक 0 और लगाना पड़ेगा, तब ये जाके ये 0 यहाँ पर उतरेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो ये 0 हो गया था, यहाँ पर ये वाला 0 था वो हमने उतार लिया था। जो रूल के हिसाब से है कि आप जब भाग करेंगे पहले डिजिट का, तो जो सेकंड डिजिट होगा आपका उसको आप ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख सकते हैं, है ना। बट यहाँ पर ये वाला जो है वो यहाँ पर हम जो 2 लिखेंगे तो हमें उसके लिए परमिशन चाहिए रहती है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, हमने यहाँ पर 0 कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, हमने यहाँ पर 0 लगा दिया, वो परमिशन मिल गई। अब भी भाग नहीं जा रहा, क्योंकि यहाँ पर 8 कैसा है, ये 8 बड़ा है और ये 2 कैसा है, ये छोटा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब दशमलव का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने यहाँ पर दशमलव लगाई तो यहाँ पर ये परमिशन मिल गई हमें कि 0 आप लगा सकते हो। क्या मिल गई, परमिशन, आप 0 लगा सकते हैं। अब हम बड़ी संख्या हो गई, अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 20 से ज़्यादा नहीं हो। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ती 24, ज़्यादा हो गया। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 बार। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, आपका 16 हो जाएगा। अब 16 में से आपने माइनस करना है, कितना बचेगा आपका, 4 बच जाएगा। अब दशमलव लगी है तो 3 बार तक आप 0 लगा सकते हैं। तो ये हमने 0 लगा दिया। अब 8 का पहाड़ा आपको ऐसा पढ़ना 40 से ज़्यादा नहीं हो। तो 8 पंचे 40 होता ही है, तो ये आपका 40 का 40 हो गया। ये आपका पूरा आंसर यहाँ पर फिनिश हो गया। मतलब आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पर आपका आंसर आ गया यहाँ पर ये 100.25। अब दशमलव के बाद हम उसको एक एक अंक करके पढ़ते हैं, है ना। 100.25 इंग्लिश में कहेंगे 100.25। इंग्लिश में हम डेसिमल बोलते हैं, डेसिमल वाले सवाल हो जाते हैं ये। अब उसके बाद आता है यहाँ पर ये वाला सवाल, 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखो तो एक बार पढ़ा जाएगा, क्योंकि 9 है हमारे पास, तो हमने माइनस कर दिया 9। कितना बचा हमारे पास, कुछ नहीं बचा। अंक उतारा 8 का, अंक उतार दिया मैंने, 8 का उतार दिया ना। अब भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोसेस थी वो तो हमने यहाँ पर उतार दिया कि पहला अंक यहाँ पर ये करने के बाद यहाँ पर 0 आया तो अगला अंक उतर गया, पर वो भी छोटा है। जब छोटा होगा तो हम उसको बड़ा बनाना पड़ेगा। कैसे बड़ा बनाएंगे, हम ये पास में अगर अंक है तो उसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। हम उसको यहाँ पर लिखेंगे ना, तो वो लिखने के लिए हमें यहाँ पर कहाँ पर आंसर में एक 0 लगाना पड़ेगी, तब वो परमिशन देगा कि आप एक बार तो आप लिख चुके हो, एक बार और लिखना है आपको, तो आप वहाँ पर 0 लगाओ तब आपको परमिशन मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर पहाड़ा पढ़ेंगे आप कि 86 से ज़्यादा नहीं हो 9 का। तो पढ़ो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 9 छक्के 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 नारे 81, 9 नाम 90 ज़्यादा हो जाएगा तो 9 नारे 81, मतलब कि यहाँ पर 9 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 81 हो गया। तो 81 में से ये 86 जाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 5 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे आपके, 5 ये बच जाएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे 5 बच गए। अब 5 बजने के बाद अब आगे सवाल करना है, तो
ठीक है, नहीं तो ये क्या बन जाएगा आपका शेषफल बच जाएगा, है ना। तो आगे करना है तो हम यहाँ पर दशमलव लगाएंगे, है ना, दशमलव लगाएंगे हम यहाँ पर, ये लगा दिए दशमलव, दशमलव अपन आगे लगा लेते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ जगह नहीं है, आप उसके पीछे लगाना है यहाँ पर ही, यहीं चलेंगे हम प्रोसेस में, ठीक है। चलिए हमने यहाँ पर लगा लिए दशमलव, कितने, अब दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाया तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0, तो ये 50 हो गया। अब हम 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 50 से ज़्यादा नहीं हो, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 30 27, 9 चौको 36, 9 पन्ना 45, 9 छक्के 54 ज़्यादा होगा तो 9 पन्ना 45, 5 बार जाएगा 45 हो जाएगा आपका, कितना बचेगा आपका 5 बचेगा। अब एक बार दशमलव लगी थी ना, एक बार दशमलव लगी है तो हम एक बार और 0 लगा सकते हैं, पहाड़ा पढ़ेंगे हम, फिर वही 5 बार जाएगा, है ना, तो वही 45 हो जाएगा, फिर वही 5 बचेंगे, फिर हम 5, फिर वो दशमलव लगी है तो हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे, फिर वही 5 बार पहाड़ा पड़ा जाएगा, है ना, तो फिर 45 हो जाएगा, फिर हमारे पास 5 बचेगा। तो ऐसा ये प्रोसेस चलती रहेगी, ऐसी ये प्रोसेस कैसी होगी, चलती रहेगी। तो हमारे पास दशमलव के बाद जो हमारा आंसर आया है वो 5 अंक आ गए, तो हमारा आंसर हो गया 109.555। तो दशमलव के बाद 3 डिजिट तक आंसर लेके आना कंपलसरी होता है। तो हमारा ये आंसर आ गया, है ना। यहाँ पर आते हैं हम, अब यहाँ पर देखो क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है हमें कि आपको 7 का पहाड़ा पढ़ना है 8 में। अब 8 कैसा है, सिंगल डिजिट तो है पर बड़ा है, तो हमें ना तो दशमलव लगाना पड़ेगी ना कुछ, है ना, तो हम लगाएंगे एक बार पहाड़ा। तो कितने बार लिखेंगे हम, एक बार हम लिख देंगे, तो 7 एकम 7, कितना बचा हमें से, 1 बचा। अंक जो प्रोसेस उतारने का होता है तो उतारा, तो अब ये 16 हो गया। अब इसको भाग देने की ज़रूरत है, हम भाग लगाएंगे 16 से ज़्यादा नहीं हो तो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21 ज़्यादा जाएगा तो 7 दूनी 14 हो जाएगा यहाँ पर, तो 14 हो गए। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर ये 3 है, अब उसको लिख देंगे तो कितने हो गया 23 हो गया। 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे 23 से ज़्यादा नहीं हो तो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौको 28 ज़्यादा हो गया तो 7 ती 21, तो यहाँ पर देखो 21 लगा दिया हमने, तो कितना बचा यहाँ पर 2 बच गया, 2 बच गया ना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव का इस्तेमाल करेंगे, दशमलव लगाएंगे तो 20 हो जाएगा, ये 20 हो गया ना। तो हम पहाड़ा पढ़ेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, है ना, 2 बार, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 14, कितना बचा यहाँ से 6 बज गया, तो 6 बज गया। अब हम फिर 0 लगा देंगे, ठीक है। अब हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 60 से ज़्यादा नहीं हो तो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42, 7 सतैया 49, 7 आटू 56, 7 नाम ज़्यादा हो जाएगा तो 7 आटू 56, तो 8 बार 56, कितने बचेंगे हमारे पास 56 के बाद, कितने बचेंगे 56 के बाद बचेंगे हमारे पास 4, हम यहाँ लिख देते हैं 4, ठीक। अब फिर दशमलव है लगी है तो फिर हम 0 लगा देंगे, तो हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे 8 से, मतलब 40 से ज़्यादा नहीं हो तो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 ती 21, 7 चौको 28, 7 पन्ना 35, 7 छंग 42 ज़्यादा हो गया तो 7 पन्ना 35, 5, तो ये आंसर आ गया आपका 35। तो आंसर जो आपका शेषफल बचा वो 5। अब ये दशमलव के बाद 3 तक हमारा आंसर आ गया, मतलब 123.285 ये हमारा आ गया। अब आप सोच रहे होगे सर आप ये ऐसे तिरछा क्यों लिखते चले जा रहे हो, ये तो सीधा लिखा जाना चाहिए, तो ये आपका सीधा ही लिखा होना चाहिए, है ना। ये आपका कैसे लिखा होना चाहिए, सीधा। मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मोबाइल में मेरा स्पेस ऐसा जा रहा है, ठीक, तो इस वजह से मैं उसको ऐसा सर्कल इस टाइप से लिख रहा हूँ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपको सीधा ही लिखना है, ठीक, ओके डन, ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं हमने, कौन सा सवाल है हमारा, ये वाला कि 6 का भाग लगाओ 853 में, ठीक है। तो 6 का पहाड़ा, अब ये अंदर वाला तो क्या है, भाज्य बड़ा है, तो हम एक बार भाग लगा लेंगे, 6 एकम 6, कितने बचे हमारे पास, कितने बचेंगे हमारे पास 2 बचेंगे, 2 बचेंगे हमारे पास, तो हमारे पास 2 बचे, अंक उतारा हमने 5 का, तो कितने होगा ये 25 हो गए। अब 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो 25 से ज़्यादा नहीं हो जाए, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौको 24, 6 पन्ना 30, तो 6 चौको 24, है ना। तो कितने बच गए यहाँ पर हमारे बच गए यहाँ पर 1, हमने अंक उतारा 3 का। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो ऐसे कि ज़्यादा नहीं हो जाए 13 से, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18 ज़्यादा हो गया तो 6 दूनी 12, तो यहाँ पर देखो 12 लिख दो, कितना बचा, 1 बचा, 1 बचा ना, 1 बच गया, तो हमने यहाँ पर लगा दिया कि दशमलव, वही हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं दशमलव भी, फिर अब दशमलव लगाया तो ये 10 हो गए, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, एक बार ही पढ़ा जाएगा, तो 6 एकम 6, कितना बचा हमारा 4 बच गया, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4, ठीक है। अब दशमलव लगाया तो एक बार और 0, तो फिर हम 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे 40 से ज़्यादा नहीं हो तो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौको 24, 6 पन्ना 30, 6 छंग 36, 6 7 42, ज़्यादा हो गया तो 6 छंग 36, कितने बचे हमारे पास 40 में से 36 जाएंगे हमारे पास, तो सीधे सीधे 4 बचेंगे, फिर 0 लगा देंगे हम,
फिर वही 6 बार जाएगा, है ना। तो फिर 36 से जाएगा, कितना जाएगा 36, फिर कितना बचेगा हमारे पास 4। तो ये हमारे पास 4 हमारा पास शेष बच जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 142.166। और ये यहाँ से 6 से चलता जाएगा, हो सकता है कहीं 7 और फिर 6, ऐसी प्रोसेस आती जाए। तो अपन को ध्यान नहीं रखना, अपन को ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद हमारा 3 अंक आ गया, हमारा काम खत्म हो गया, सवाल परफेक्ट है, आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये वाली जो वीडियो है दशमलव वाली, ये आपको सीरीज अच्छी लगेगी और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।